और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। भूतिया पैसेंजर बस, वो आखिरी सवारी। सुनिए, ये बात आज से कोई 15 साल पुरानी है, जब बिहार के एक छोटे से कस्बे से रात में एक पैसेंजर बस चला करती थी, जो शाम के 8:30 बजे चलती और तड़के सुबह 3 बजे दूसरे शहर पहुंचती थी। उस बस का नाम था राजलक्ष्मी ट्रेवल्स, और कहते हैं कि एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस बस को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उस रात बस में कुल 19 सवारी थी और 20वीं सीट पर बैठा था एक अजनबी, जिसकी आंखें हमेशा बस की छत की ओर घूरती थी। उसका चेहरा सफेद, होंठ नीले और बाल ऐसे जैसे महीनों से कंघी नहीं हुई हो। उस रात बारिश भी हो रही थी, बिजली चमक रही थी, और वो रास्ता था शकुनिया जंगल का, एक ऐसा इलाका जिसे दिन में भी लोग पार नहीं करते थे। ड्राइवर का नाम था रमेश यादव और कंडक्टर था गुलाब। दोनों पुराने और तजुर्बेकार थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रात बस केवल मुसाफिरों को नहीं बल्कि मौत को भी डो रही थी। जैसे ही बस उस सुनसान और घने जंगल के पास पहुंची, तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं बस की छत से टकराने लगीं, और तभी एक औरत बस के बीच रास्ते में खड़ी दिखी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था और हाथ में लाल रंग की चुनरी थी। रमेश ने ब्रेक मारा और कंडक्टर गुलाब ने चिल्लाया, बहन जी कहां जाना है? लेकिन औरत कुछ नहीं बोली, बस बिना कुछ कहे बस में चढ़ गई और सीधे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। सबसे अजीब बात यह थी कि बस पहले से पूरी भरी हुई थी, फिर भी सबको लगा जैसे कोई साया हवा बनकर घुस गया हो। कुछ ही दूरी पर बस के अंदर अजीब सी बदबू आने लगी। खिड़कियों के शीशे अपने आप धुंधलाने लगे और मुसाफिरों की सांसें तेज होने लगी। तभी एक बच्चा चिल्ला पड़ा, मम्मी मम्मी, वो आंटी की आंखें नहीं हैं, वहां तो गड्ढे हैं। सब सिहर उठे। ड्राइवर ने शीशे में देखा तो पाया कि आखिरी सीट पर जो औरत बैठी थी, उसका सिर अब सीट पर नहीं था, बल्कि उसकी गर्दन घुमा घुमा कर सभी को घूर रही थी। रमेश ने डर के मारे बस की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा जैसे कोई और उस बस को चला रहा हो। अब गुलाब चिल्ला उठा, रमेश भाई ब्रेक लगाओ। वो औरत, वो कोई इंसान नहीं, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। सब मुसाफिरों की आंखों के सामने अब वही औरत थी जो धीरे धीरे बस की ओर बढ़ रही थी, और उसके पांव जमीन से ऊपर थे जैसे वो हवा में तैर रही हो। एक एक कर मुसाफिर बेहोश होने लगे। किसी की नाक से खून बह रहा था, किसी की आंखें सफेद हो गई थी, और तभी बस एक जोरदार झटके से रुकी। बीच जंगल में एक टूटी हवेली के सामने। हवेली के दरवाजे अपने आप खुले और वो औरत उतरकर उस हवेली में चली गई, लेकिन उसके पीछे पीछे ड्राइवर रमेश भी चला गया। बस में सिर्फ गुलाब बचा था जो बुरी तरह कांप रहा था। वो जैसे तैसे गांव वालों को बुलाकर लाया, लेकिन जब लोग आए तो बस में कोई नहीं था, न मुसाफिर, न ड्राइवर, न वो औरत। बस के अंदर सीटों पर खून के निशान थे, कुछ पायल के टुकड़े, पटवारियां। उस रात के बाद राजलक्ष्मी ट्रेवल्स की वह बस हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन वह डर, वह हवेली और वह औरत कभी बंद नहीं हुई। गांव वाले समझ गए थे कि कुछ बेहद भयानक था जो उस शकुनिया जंगल में बस की सवारियों को निगल गया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उन 19 मुसाफिरों के परिवार वालों ने गांव के आसपास के इलाकों में अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। जैसे रात में घर का दरवाजा अपने आप खुलना, नींद में बोलना, और हर बार सिर्फ एक ही नाम दोहराना। 20वीं सीट, कहते हैं एक औरत अपने पति को ढूंढने निकली जो उसी बस से गया था, तो वो सीधे उसी हवेली पहुंच गई जहां दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वो आए जो मौत से दोस्ती कर चुके हैं। वो औरत अंदर गई और कभी लौटकर नहीं आई। अगले दिन उसकी लाश उसी बस की सीट नंबर 12 पर मिली, बिल्कुल सूखी, जैसे किसी ने खून की एक बूंद तक चूस ली हो।
अब गांव के तांत्रिक, ओझा सब बुलाए गए मनीषी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर कदम रखने की। तब गांव के एक सबसे बूढ़े बाबा, त्रिलोचन बाबा ने कहा, ये 19 आत्माएं अब दुनिया की नहीं रही। ये अब उस बस के साथ बन चुकी है और हर साल उसी रात दौड़ती है मौत की सवारी बनकर। कुछ लोगों ने सच में उस बस को रात के 2 बजे उस सुनसान रोड पर दौड़ते देखा, बिना ड्राइवर, बिना हेडलाइट, लेकिन सीट नंबर 20 पर कोई सफेद सा चेहरा चमकता दिखा। वो चेहरा वही औरत थी जो दुल्हन की तरह सजी रहती थी, लेकिन उसका घूंघट खून से लाल होता और हर बार कोई ना कोई नया शिकार बनता जो उसे देख लेता। कहते हैं कि ड्राइवर रमेश की आत्मा अब उसी बस में फंसी हुई है और वो हर सवारी को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब वो भी भूत है, बस एक मुसाफिर था। नाम था दिनेश, जो उस रात के हादसे में किसी तरह खिड़की से कूदकर बच गया था, लेकिन उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो बस एक ही बात बड़बड़ाता। उसने मेरे अंदर घुसने की कोशिश की। उसने कहा मैं 20वीं सीट बन जाऊं। दिनेश को पागल खाने में भर्ती करा दिया गया, लेकिन उसने दीवार पर अपने खून से लिखा, 20वीं सीट अब खाली नहीं है। कुछ दिनों बाद वही पागल खाना आग में जल गया और दिनेश के साथ साथ 10 और मरीज लाशों में बदल गए। आज भी वो जगह वीरान पड़ी है। उस पागल खाने की दीवार पर अब भी किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा है, राजलक्ष्मी बस फिर से आएगी। और ठीक 1 साल बाद, उसी तारीख, उसी रात, जब एक नई बस कंपनी न्यू ट्रेवल्स ने उसी रूट पर रात की बस चलाई, तो कुछ किलोमीटर बाद उसके सभी पैसेंजर अचानक चिल्लाने लगे कि हमारी सीट पर कोई बैठा है। लेकिन ड्राइवर ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। कुछ ही पल में उस बस की लाइट चली गई, इंजन बंद हो गया और उसी पुराने जंगल के सामने बस रुक गई, लेकिन रास्ता बंद नहीं था। फिर भी स्टीयरिंग घूम नहीं रहा था। और तभी उसी पेड़ के नीचे, जहां राजलक्ष्मी की पुरानी बस टूटी खड़ी थी, वहां से एक लाल साड़ी में औरत चली आ रही थी। अब मुसाफिरों को समझ आ गया कि वो बस नहीं, एक जाल था और उनके टिकट नहीं, मौत के निमंत्रण थे। कुछ लोग खिड़की से कूदे, कुछ बेहोश हुए, लेकिन बस के अंदर जो बच गए, उनके चेहरे सुबह बस में नहीं थे, बस खाली थी। बस में सिर्फ एक चीज छूटी थी, 20वीं सीट पर रखी वो पुरानी लाल चुनरी, और अब वो सीट भी गायब थी।